आइए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण वीडियो हमारा पुरस्कार और सम्मान किस विशेष व्यक्ति को दिया गया है उसके बारे में है। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनमें से 3 या 4 प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है जनवरी 2025 से 2026 तक कितने पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं। तो आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा कब की गई? देखिए साथियों, पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा 26 जनवरी 2025 को किया गया था। पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी, जिसमें कुल 139 पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल थे। और ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा मई 2025 में प्रदान किए गए थे। तो पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा कब हुई थी? 26 जनवरी 2025 को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म विभूषण अगला, पद्म विभूषण 2025 कितने लोगों को मिला? वर्ष 2025 में 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें से 3 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल थे। इन विजेताओं में M.T. वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा मरणोपरांत प्रमुख थे। और अन्य विजेताओं में जगदीश सिंह, कुमुदिनी लाखिया, D. नागेश्वर रेड्डी और L. सुब्रमण्यम शामिल थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म भूषण 2025 कितने लोगों को मिला था? वर्ष 2025 में 19 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें जतिन गोस्वामी, कैलाश नाथ दीक्षित और साध्वी रिंतभरा जैसे नाम शामिल थे। और यह पुरस्कार उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जिनकी घोषणा 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर की गई थी। अगला है, पद्मश्री 2025 कितने लोगों को मिला था? तो वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए थे। कितने पद्म पुरस्कार? 139 दिए गए थे, जिसमें से 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बाकी लोगों को पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार मिले थे। इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के संध्या पर किया गया था और राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री कितने लोगों को मिला था साथियों? पद्मश्री 113 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को, पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना मचाडो को मिला था। मारिया कोरोना मचाडो। देखिए साथियों, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार की घोषणा 10 अक्टूबर 2025 को नार्वे के ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया था। किसको दिया गया था? मारिया कोरिना मचाडो को।
अगला है नोबेल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला। नोबेल का साहित्य पुरस्कार 2025 लासजलो क्रास्नाहोरकाई को दिया गया था। देखिए नोबेल साहित्य पुरस्कार 2025 हंगरी के लेखक, ये कहाँ के लेखक हैं? लासजुलो लासजलो क्रास्नाहोरकाई कहाँ के लेखक हैं? हंगरी के लेखक हैं। नोबेल साहित्य पुरस्कार 2025 हंगरी के लेखक लासजालो क्रास्नाहोरकाई को उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी रचनाओं के लिए दिया गया, जो प्रलयकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को दर्शाता है। स्वीडिश अकादमी ने उन्हें यह सम्मान उनकी उन रचनाओं के लिए प्रदान किया है जो अस्तित्वगत संकटों और मानवीय पीड़ा को चित्रित करती है, साथ ही अराजकता में कला की मुक्तिदायी शक्ति को भी उजागर करती है। अगला प्रश्न, नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो नोबेल का रसायन विज्ञान पुरस्कार 2025 ओमर यादी, रिचर्ड राफ्सन और सुसुम कितागावा को मिला था। देखिए 2025 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार सुसुम कितागावा, रिचर्ड राफ्सन और उमर एम याची को संयुक्त रूप से मेटल ऑर्गेनिक, किसके लिए? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास में उनके अग्रणी काम के लिए दिया गया था, जो गैसों और रसायनों को स्टोर करने के लिए छिद्रपूर्ण सामग्री बनाने में मदद करते हैं। अगला, नोबेल चिकित्सा पुरस्कार 2025 किसे मिला? नोबेल चिकित्सा पुरस्कार 2025 मैरी ई ब्रनको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची को संयुक्त रूप से दिया गया था, जिन्होंने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्यप्रणाली, विशेष रूप से परिधि, प्रतिरक्षा, सहिष्णुता और नियामक टी कोशिकाओं की पहचान करने में महत्वपूर्ण खोजें की, जिससे ऑटो इम्यून बीमारियों और कैंसर के इलाज के लिए नए रास्ते खुले। अगला, नोबेल भौतिकी पुरस्कार 2025 किसे मिला? नोबेल का भौतिकी पुरस्कार 2025 जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को मिला था संयुक्त रूप से। अगला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2026 का आयोजन कौन सा था? तो ये 83वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड था। देखिए जनवरी 2026 में आयोजित 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, क्योंकि यह समारोह अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आयोजित किया जाता है। अगला है, गोल्डन ग्लोब 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्में कौन सी रही? तो 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हैमनेट थी। 13वां है, गोल्डन ग्लोब 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर कौन बने? तो गोल्डन ग्लोब 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन थे। अगला है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर एनदर थी। अगला है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज कौन सी रही? तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज द पिट थी। अगला है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज कौन सी रही? तो सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो रही।
अगला है गुल्डबर्ग अवार्ड 2026 किस देश से संबंधित है? तो गुल्डबर्ग अवार्ड 2026 स्वीडन देश से संबंधित है। गुल्डबर्ग अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम ईगल्स ऑफ द रिपब्लिक था। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 साहस, खेल, कला, नवाचार आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला है सरस्वती सम्मान 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सरस्वती सम्मान 2025 साहित्य के क्षेत्र से संबंधित होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? देखिए साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार घोषित साहित्यकार को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए 59वें पुरस्कार के लिए विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। इससे पहले 58वें किसको सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल जी को। विनोद कुमार शुक्ल जी को सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल जी को। इसके पहले 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए संस्कृत विद्वान यानी पिछला किसको दिया गया था? जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया था। जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया था। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। देखिए, खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसे 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बदलकर हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया। अगला है खेल रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला? खेल रत्न पुरस्कार 2025 भारतीय शीर्ष खिलाड़ी को दिया गया था। देखिए, 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मनु भाकर जो निशानेबाजी में, डी मुकेश को शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में प्रदान किए गए थे, जिनका सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में किया गया था, जो देश के सर्वोच्च खेल सम्मान के प्राप्तकर्ता थे। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार किसके लिए होता है? एकलव्य पुरस्कार आदिवासी खिलाड़ियों के लिए। देखिए, एकलव्य पुरस्कार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और ओडिशा के राज्यों के युवा और उभरते हुए खिलाड़ी को उनके उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसके लिए? मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के युवा खिलाड़ी के लिए, जिसमें अक्सर 19 वर्ष या उससे कम उम्र के खिलाड़ियों को प्रायोरिटी दी जाती है। अगला है अशोक चक्र किस क्षेत्र का पुरस्कार है? अशोक चक्र वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। कीर्ति चक्र किससे संबंधित है? सैन्य वीरता के से। शौर्य चक्र किसे दिया जाता है?
शौर्य चक्र साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस क्षेत्र से हैं? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र से हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कब दिए जाते हैं? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर को दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को, 5 सितंबर को। अगला है भारत रत्न भारत का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का पुरस्कार है। भारत रत्न 2025 में किसे मिला? देखिए, 2025 के लिए भारत रत्न की कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार डॉक्टर थेजो कुमारी अमुडाला को 2025 के भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का जिक्र है। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? देखिए, रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जो निष्पक्षता, साहस और उत्कृष्टता के साथ काम करने वाले पत्रकार को सम्मानित करता है। इसके तहत साहित्य और पुस्तक प्रकाशन के लिए भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जो गहन शोध और मुद्दों को उजागर करने पर केंद्रित होते हैं। अगला है इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति कार्यों के लिए दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मानवाधिकार के क्षेत्र से संबंधित है। फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2025 किसे मिला? फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है, जो इस बार फ्रांस के स्टार फुटबॉलर ओस्मान डेम्बेल और स्पेन के दिग्गज मिडफील्डर एताना बोनमाटी को दिया गया है। ये नाम आप नोट कर लीजिएगा। पहले स्टार फुटबॉलर का क्या नाम है? ओस्मान डेम्बले, और दूसरे दिग्गज मिडफील्डर एताना बोनमाटी को दिया गया है। अगला है लारियस खेल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लारियस खेल पुरस्कार खेल से संबंधित है। अगला है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑस्कर पुरस्कार साथियों फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? देखिए, ऑस्कर 2026 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फैसला अभी नहीं हुआ है, क्योंकि यह समारोह मार्च 2026 में होगा। अभी जनवरी चल रहा है। लेकिन भारत की होमबाउंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई है, और कंतारा ए लीजेंड, चैप्टर 1, तन्वी द ग्रेट सहित कई अन्य भारतीय फिल्में बेस्ट पिक्चर की दौड़ में शामिल हैं। जबकि माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल और अवतार, अग्नि और राख जैसी फिल्में भी दावेदार मानी जा रही हैं। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे दिया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वैज्ञानिकों को दिया जाता है। अगला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाता है?
लेखकों को दिया जाता है। अगला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? कला और संगीत के क्षेत्र से। कला और संगीत के क्षेत्र से जुड़ा है। तो आज के वीडियो में पुरस्कार और सम्मान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्नों को भली भांति नोट कर लिया होगा या उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह को बढ़ाइए, जिससे हम और अच्छा वीडियो ले आ सकें। धन्यवाद।